एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपका लक्ष्य सीरीज का 9 मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जो सेक्शन है। तो मेरी थोड़ा आईडी दूसरा है, क्या कि मेरा आईडी जब मॉक टेस्ट नंबर 9 रिकॉर्ड करा था ना, तो मेरा शायद नेट का कोई दिक्कत इशू हुआ था, तो बीच में रुक गया था, तो रिकॉर्ड हो नहीं पाया। तो मेरा भाई का आईडी है, इससे मैं मॉक टेस्ट नंबर 9 करने वाला हूँ। और बता दूं कि जो भाई चैनल पर नए हैं, तो मैं आपका आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल का लाइव मॉक टेस्ट और पेड मैसेज दोनों करवाता हूँ। कहीं कहीं आपको दिक्कत हो तो मेरा वीडियो को देख सकते हैं। यदि मेरा सोल्यूशन आप लोग पसंद पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। चलिए करते हैं शुरुआत। सॉरी, है ना? क्या है, इतना तो दिया हुआ है, तो मान क्या होगा ना। मान लेते हैं ये पर 17 है, तो ये आपका हो गया एक्स बाय 1, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ये 17 तो आपका हो गया 33 ना, ठीक है। तो बचा है, ऊपर जाएगा तो जाएगा कोस कोस स्क्वायर ए, जाएगा कोस स्क्वायर 17 प्लस कितना है, कोस स्क्वायर 73 है। 17 प्लस कोस स्क्वायर 73, तो जोड़ेंगे तो दोनों 1 आ जाएगा। ये 1 हो गया, प्लस कोट कोट स्क्वायर 73 माइनस करेंगे यहाँ, तो ये ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका ये कॉस कॉस 73 ए 17, तो 17 साइंस का आएगा तो वैल्यू का 1 आ जाएगा, यानी 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ये बचेगा आपका कोट स्क्वायर 73। अब निकाल यहाँ से 73 ना, 73 यहाँ होगा, तो क्या होगा, क्या होता है आपका बी बाय पी होता है। बी क्या है आपका, पी आपका एक्स है, पी है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर, हाँ, स्क्वायर किया ना, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉमन ले लिया है। सॉरी, वन है ना, सॉरी उल्टा होएगा, तो ये अंडर अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या है आगे, समकोण का त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई समबाहु त्रिभुज के बराबर है ना। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई एक समबाहु त्रिभुज के बराबर है ना। समकोण मतलब इसका ऊंचाई जो है ये इसका बराबर है, यानी कि ये है तो ये भी ये होगा, ठीक है। क्षेत्रफल दिया हुआ दिया इसका √3/4 इंटू ये स्क्वायर को दिया आपका 16√3 ना। ऐसे कीजिए तो √3 जो कट जाएगा, ये कितना जाएगा, 1664, 16 जगह तो एक का वैल्यू 8 आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 8, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा, ठीक है। यदि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो इसका आधार ना, यानी निकालिए 1/2 इंटू 8 इंटू बेस इक्वल टू 24 रहेगा, 3 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन था ये। त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में आपका 90 डिग्री क्यू है, ठीक है। पीटी पीटी दिया हुआ है, टी पी आर पर ना, टी है पी आर पर कोई बिंदु है, पीटी दिया हुआ है 9, टी आर ये आपका 12, क्यूटी दिया हुआ है, क्यूटी क्यूटी हाँ क्यूटी दिया है ये आपका एंगल पी क्यू आर का संधि भाग ना, यानी कि आपका 45 दोनों जगह ये, ठीक है। तो पी क्यू आर का निकालना परिमाप ना, ये 45 है, कैसे होगा, ये रेशियो दोनों से हो जाएगा। ये 9:12, ये 3:12 जगह जाएगा को 4 में, लेकिन कैसे करेंगे, 3:4 में आएगा, कैसे करें इसको, पी क्यू आर का परिमाप ना, आपका ये 12 9 21 तो हो जाएगा। 12 9 21, 4 4 3 7 ना, 7 का मल्टीपल हो चाहिए, ऐसे करते हैं 7 से किसमें आता है, 7 मल्टीपल उसमें, 7 से 49, बाकी एक कट रहा है, 7 से 49, 3 4 नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ऑप्शन नंबर ये होगा। आगे 4 से 7 है ना, यहाँ 7 का मल्टीपल, ये 7 का मल्टीपल है, और यहाँ 12 9 19 हुआ, तो ये भी 7 का मल्टीपल है, जुड़ेंगे तो 7 का मल्टीपल ही होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है, J1 और जे समय कितना अंतर है ना, J1 कितना है, J1 आपका है 80%, J4 क्या आपका, J4 ये है ना, J4 J1 आपका 40% है, J4 आपका 1 2 3 4, ये आपका 8% है, तो अंतर कितना है, 6 का % का अंतर है, 6% का अंतर है, तो इंटू करेंगे यहाँ तो 1200, तो 2 0 2 0 1272, ऑप्शन नंबर बी। बीजी क्वेश्चन है, क्या है, उतना दिया हुआ है तो उतना मानना, क्या करें,
बाद में करते हैं इसको आराम से, टाइम टेकिंग थोड़ा सा लगेगा ये। तो ये प्लस बी प्लस ये दिया हुआ है, तो अब आपका इक्वल ए प्लस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी मान लीजिए, इक्वल टू 1 मान लीजिए, तो सारा इक्वल हो जाएगा। 1 + 1 2 2 3 हो जाएगा, तो एक स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये जी क्वेश्चन है। प्रत्येक विषय में छात्र के प्रतिशत अंक उसके कुल का कितना, कुल अंक से कितना अधिक है ना, अधिकतम अंक, प्राप्त अंक, प्रतिशत अंक उसके कुल अंक से, प्रत्येक विषय में छात्र के प्रतिशत अंक उसके कुल प्रतिशत अंक से कितना अधिक है ना, कुल पर निकालना पड़ेगा। बाद में करते हैं इसको, टाइम है। क्या है, घनाकार आकार के कोल्ड स्टोरेज की लंबाई, लंबाई चौड़ाई को दोगुनी है। मान लीजिए चौड़ाई 2b है, ठीक है, उसकी ऊंचाई, चौड़ाई उसकी ऊंचाई का आधा है ना, सॉरी ऊंचाई, ऊंचाई चौड़ाई का आधा, b/2 हो जाएगा। आयतन का दिया, यानी कि जोड़ेंगे करेंगे तो 2b × l × b × h, 2b × b का वैल्यू आपका b दिया हुआ है, h का वैल्यू आपका b/2 दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है 216, कटेगा कट जाएगा, ये b का क्यूब बचेगा आपको यहाँ 216 आया, कितना आ गया यहाँ से, b का 6 आ गया, ठीक है। तो क्या है आयाम ना, तो 6 दूनी 12, 6 का आधा 3, ऑप्शन नंबर ये। क्या है, सोलह का 10 को ना कीजिए, 12 से करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 × 60 25 जाएगा, तो ये 10 भागा 10 1, 10 1 आया, 10 भागा 9 तो 9 - 1 8, 8 जाएगा तो आपका 442, अब माइनस करेंगे तो 120, 2 2 3 322 का माइनस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या है, 9 से भाग करके क्या होगा ना, 9 दूनी 18, 6 × 7 = 63, 4 × 49, 40, 4 × 45 जीरो, इसे भी 9 9 9 तो जीरो होगा। संख्या का जो फल दिया है, दो का कितना दिया है आपका 21, उसका वर्ग का जो फल दिया है x² + y² दिया आपका 401, तो संख्याओं का गुणनफल ना निकालिए, इसको ऐसे करिए, कर लिया, यहाँ से कितना हो जाएगा, x + y का स्क्वायर, x² + y² + 2xy = हो जाएगा आपका 441। हाँ, यहाँ का वैल्यू दिया हुआ 401 दिया हुआ, माइनस कर दिए, बच गया आपको 40, ऑप्शन नंबर नहीं 40 आपका 2xy है ना, तो काटेंगे तो 20 आ जाएगा। बाद में करते जाते हैं, बाद में करते हैं इसको, यही क्वेश्चन है। क्या है, यदि जिनका उतना है तो उतना है तो मानना, स्क्वायर है ये, कौन पर गलती तो नहीं है, क्वेश्चन स्क्वायर दिया हुआ है, चेंज कर लीजिए इसको, इसका आपका कितना जाएगा, 1 सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है ना, तो 10 हो जाएगा आपका 1 - सेक स्क्वायर -1 - सेक इक्वल टू दिया है 19, एस में लिख देते हैं, एस स्क्वायर माइनस एस, जो इधर आएगा तो माइनस माइनस 20 हो जाएगा ना, तो -5 + 4 ना, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है, तो सेक 5s, सेक -5, यहाँ यहाँ आएगा कॉमन, तो अगर 4 कॉमन तो सेक -5 ना, ठीक है, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस हो गया, ठीक है, तो आपका सेक माइनस +4 और सेक -5 ना, तो वैल्यू दो दो वैल्यू आ जा रहा है, तो 4/1 आ जा रहा है, आपका वैल्यू आ रहा है वो 5 ना, 5/1, तो कोशे का 1/5 या 1/4 दोनों हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, आपका ये माइनस में है ना, तो माइनस तो होगा नहीं, आपका होगा बोल लेते हैं पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव उल्टा कितना होगा, इससे का उल्टा जाएगा, कोस जाएगा तो 1/5, ऑप्शन नंबर ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव को कुछ दिया नहीं आंसर, इसलिए छोड़ रहे हैं उसको हम। बच्चे ने एक योजना में 18 वर्षों के लिए उतना का निवेश किया, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 6 वर्ष के बाद उसका राशि दोगुना हो जाता है, तो लाभ कितना होगा ना, कितना हुआ 6 वर्ष में, 15,000 लगाया, 15 दूनी 30 हो गया, फिर लगाया 6 वर्ष बाद, 30 दूनी 60 हो गया, फिर 3 गुना, फिर 6 वर्ष बाद 6 दूनी 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 1,20,000, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन है ये। तो ना ऐसे कर लिया आप डायरेक्ट, कितना बोला है, दोगुना ना, 6 वर्ष पर दोगुना, देखिए यहाँ से डिवाइड कीजिए तो 3 आया, 3 का पावर कीजिए, 2 का पावर कीजिए 3,
गुना हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट गुना करिए, 15 गुना 8 120, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। 50, 50 7 है, 20 का दिया हुआ है 70, 30 का दिया हुआ है 80, है ना। तो कुल का निकालना है ना, तो यहाँ से ऐसे कर लीजिए। काटेंगे तो रेशियो, तो 3 ये रेशियो 2, 5 का डिफरेंस 10 है ना, 10 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ 5, 5 में 10 2 है, तो एक बढ़ रहा है, यानी कि 2 इधर बढ़ेगा तो 74 हो जाएगा ना, 74, ठीक है ना। तो नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या है, वाई ना, एक्स वाई ना, ये 80, तो 80 एक्स का वैल्यू 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 हो जाएगा ये तो, ये कैसे होगा, ये तो आ गया आपका ये, दोनों बाहर हो गया, ये कैसे होगा। हाँ आपका यदि, तो साइकिल ट्रायंगल बन रहा है ना, साइकिल ट्रायंगल, तो ये यदि आपका 80 है, तो हमें आपका आपका ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो आपका 100 हो जाएगा ये, वाई ये क्वेश्चन था। साइक्लिक ये आपका बनता है ना, तो उसमें आपका आमने सामने हो जाएगा, 180 होता है। एक छात्र ने 60% प्राप्त किया, उतना फेल हो गया ना, 60% प्राप्त किया प्लस 24 इक्वल टू 80%, जिसने अंक प्राप्त किया तथा जिससे 80% अंक प्राप्त किए उससे अधिकतम अंक क्या है ना। एक छात्र 60% अंक प्राप्त किया और प्राप्त प्राप्त करता है, और दूसरे से उतना अंक कम है ना, सॉरी, तो यानी कि कम है, तो प्लस जोड़ेंगे तो इसका दूसरे से कितना कम है, प्लस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80%, तो यहाँ कितना हो जाएगा, घटेगा, घटाएंगे तो आपका 16% जाएगा, 16% वैल्यू आ जा रहा है आपका 24, तो बस 16 × 100 कर लिए, 3/2, 2 50, 50 के 100, ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन है ये। एक पाइप 3 घंटे भर सकता है, रिसाव में उतना भर समय लग लेता है, तो उसमें रिसाव कितना लगेगा ना, 3 घंटे में भर सकता है आपका, हाँ 3 घंटे भर सकता है, भैया भरने में उतना समय लेता है ना। 3 दूनी 6, 7/2 टाइम लिया, 7/2, और एक्स्ट्रा टाइम कितना लिया, 1/2, रिसाव का कितना जाएगा, कटेगा तो 7 या 21, नंबर ये, इसको ऐसे करते हैं। टाइम कितना लगा, हम्म, जितना टाइम लगेगा रियल में लगेगा, बट रियल टाइम इनटू जितना टाइम फुल लगा, टाइम टू फिल, मतलब जो बाद में जो फुल लगा जो इसका कारण, वो डिवाइड बाय टाइम, कितना एक्स्ट्रा लगा, टाइम एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा टाइम, टाइम एक्स्ट्रा कितना है, आधा घंटा एक्स्ट्रा है ना, तो डिवाइड डिवाइड करी तो आएगा 21 आ जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है, हम्म, बाद में करते हैं इसको। क्या है, पुणे से 2 ट्रेन, उतना उतना बजे, पुणे से 2 ट्रेन चला ना, 8:30 में चला, 9:30 में चला, ठीक है। चला 8:30 बजे एक, चला 9:30 बजे, एक का स्पीड दिया हुआ है 60, एक का दिया है 75 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो मुंबई से कितने किलोमीटर दूर दूर मिलेगा ना, कितना मिलेगा, 1 घंटा में चल चुका है 60 किलोमीटर ये, हाँ। और कितना डिस्टेंस है दोनों का, वेलोसिटी 15 का है, यानी कि 15 × 4 = 60, 4 घंटे बाद मिलेगा ना, तो 4 घंटे बाद मिलेगा। तो मुंबई से पूछा ना, मुंबई से पुणे के लिए, पुणे के लिए तो मुंबई से कितने कितने दूरी बाद ट्रेन मिलेगा ना, यानी कि 1 घंटे बाद चल रहा है आपका 9:30 बजे, तो 75 गुना कर लिए, 75 × 4, 150 किलोमीटर पर, ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 300 किलोमीटर पर मिलेगा। टाइम आ गया ना, फिर 2 ना कर लिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उतना, मूल्य का उतना, उससे फिर वो तो बराबर है ना, तो सीपी का 70% इक्वल टू एसपी का 40%, दोनों परसेंट 40% कट जाएगा, तो सीपी बाय एसपी जगह पर 4/7, कितना का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ 4 पर जाए तो कितना हो गया, 25% इक्वेशन। वित्त की परिधि और व्यास का अंतर में दिया हुआ है, तो ना, देखिए 2πr माइनस 2r इक्वल दिया है 2r105 ना, सोल्व कर लिए, 2 पाई कॉमन जाएगा, तो 22/7 -1 इक्वल टू 105 ना, तो कटेगा ये 22 में गया तो 21/7 ना, 105, 21 बचे, और ये आपका 2 आ रहा है ना, तो 7 25 दूनी 70 ना, नहीं 25/2 हो जाएगा, सॉरी 35/2 हो जाएगा ना, अच्छा वैस तो करेंगे दूसरों ना, तो 35 जाएगा, तो कट जाएगा, बचेगा 35। जी क्वेश्चन जो बोल रहा है बस करते जाइए, अच्छा रहेगा। तो समांतर जीवाएं, ठीक है, समांतर जीव वृत्त कब खींची गई है, सेंटीमीटर व्यास है ना, वो व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ खींची गई है,
10 का ऐसे दिया गया, एक जीवा की लंबाई 16 दूसरे जीवा की, और दोनों विष्णु जुड़ाई क्या है, दो समांतर जीवाएं 20 सेंटीमीटर व्यास की एक वृत्त पे खींची गई है। जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, दोनों विष्णु की जरूरत नहीं है ना, तो दूसरी जीवा ना, मान लेते हैं ये 16 है, यहाँ करते हैं परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 10 है। अब दोनों का दिया हुआ है दूरी 12 ना, तो मान लेते हैं इधर होगा कहीं, ये 12 दिया हुआ है, तो यहाँ कितना यहाँ से करेंगे तो ये 10 तो 8, ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, ये आपका 10 है, तो ये 6 10 तो आपका हो गया 8 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर दोनों सेम आ जाएगा, 16 16। राम और राम और उसके पुत्र की आयु, उसका सन का आयु 5/4 दिया है, तो आयु का गुणनफल दिया है, एक्स मान लेते तो 5 24 x² इक्वल टू 320, काटेंगे जीरो से जीरो, 16 हो जाएगा, 4 आएगा ना। 6 वर्ष बाद उसका आई का अनुपात ना कितना हो गया, 4 16 हो गया, 4 4 5 ये कितना हो गया, ये 4 5 20, 6 वर्ष बाद 26 और 22, 13 और 11, ऑप्शन नंबर बी। उतना उतना छूट, 2500 रुपये पर उतना छूट, और उसी राशि पर उतना छूट का अंतर ना, यहाँ छूट दे रहा है 25% का, यहाँ कितना है 30 + 5, 35 - 30 गुने 5/100 कितना हो जाएगा, 150, जब 100 करेंगे तो 1.5 माइनस होगा ना, तरीके 1.5 का अंतर आ रहा है, कितना का, कितने पर आ जाएगा, गुना कर लिए, इस बाकी तुम्हें 3, 15 6, 15 6 21 29, बाकी में 2, 3 का 3 और 2 5, 54 का आ जाएगा, तो नंबर, इजी क्वेश्चन है। क्या बचा है, डीआई ना, ईयर 2000 और 2001 के औसत, किस वर्ष में औसत कम है ना, 2000 से 2001 में औसत उत्पादन में से किस वर्ष, किस वर्ष के युग में उत्पादन कम है ना, 2001 से 2000 और 2001 में, 2000 और 2001 में औसत उत्पादन निम्न में से किस वर्ष के युग के औसत उत्पादन से कम है, तो जोड़ते दोनों को कितना आ गया, कितना आ गया ये, आपका हो गया 125 को करेंगे तो टू से करें तो 6 62 5 ना, कम है आपका ये 2 3, उत्पादन निम्न से किस वर्ष के युग में से कम है ना, 3 ये भी कम है, ये ना 95 से 98 ना, 95 से 98 ऐसा किया है, युग के औसत युग से ना पूछा, औसत से ना, जैसे यहाँ से 100 102, 102 कितना आपका, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये होगा नहीं, 97 से 98, 97 से 98, ये आपका 5 10, हाँ ये हो सकता है, 99 से 2000, 99 से 2000 का ज़्यादा हो जाएगा ना, 62 से 5 सब 11 कम है, तो ये तो 6 50 ये भी कम हो रहा है ना, 96 97, ये भी तो कम है, तो उत्पादन निम्न में से किस चीज के उत्पादन से कम है, वो कम था ना, जो कम था तो ज्यादा कौन है, कम था ना, तो 62 तो कितना गया है, 2001 से 2, 102, ये तो ज्यादा है ऑप्शन नंबर ये, वही उससे गलती कर रहे थे, मैंने आपका 2001 में कम होगा ना, तो वो पूछा, हम उल्टा कर दे रहे थे, क्या है, फिर इसके बाद दिया हुआ है, क्या करें हम, क्या करें, तो डिवाइड बाय, ना पर एंगल क्या एंगल आएगा, देखते हैं, बाद में करते हैं उसको, साइड में किए हैं, पहले डीआई कर लेते हैं। प्रत्येक विषय में छात्र के प्रतिशत अंक उसके कुल प्रतिशत अंकों के कितना विषयों से अधिक है ना, ये हो जाएगा आपका 84%, 73%, कितना जगह ये 24/150, तो करेंगे 100 से करेंगे तो दो, ये 3 3 तो 3 चौका, सॉरी नहीं करेगा ना, कैसे करें, ले लेते हैं, पहले जोड़ते हैं पहले, 4 4 2 6, 4 10, 3 13 और 7, इस बाकी 2, 7 2 9, 4 13, 13 और 2 15 7, 22 4 25, बाकी तुम्हें 2 2 और 1 3 ना, कितना है, 150 300 400 450, करेंगे तो कैसा पसंद आएगा, आपका ये 9 या आपका 7, 700 बाय 9 करेंगे तो 9 7 63 ना, 9 7 63 70 7 5 रहेगा, तो 7 समथिंग जाएगा, तो प्रत्येक विषय के छात्र में अंक उसका कुल कितना अधिक है ना, आपका ये 75%, ये होगा नहीं, ये ज़्यादा हो जा रहा है, ये ज़्यादा हो जाएगा ना, ये भी ज़्यादा नहीं, ये भी ज़्यादा नहीं, ये हो सकता है क्या, देखते हैं, 124/150,
2/3 है ना। 8 4 2/3 8, हाँ ये को ज़्यादा आ जा रहा है, 80% यहाँ पर, यानी कि 2 इसमें ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर नंबर हो जाएगा आपका ये। क्या है इसमें? आज तक के विषय में सभी विषयों में एक साथ अनुभव कितने प्रतिशत लाए थे हम? 77% ना। सभी विषयों में यहाँ तो अलग है ना, वही वही चीज़ है ना। छात्र के लिए सभी विषयों में एक साथ अंकों का प्रतिशत कितना थे? 7 वही लाए थे ना। 10 4 14 2 18 10 4 14 2 16 4 20, बाकी में 2 9 4 13 2 15 7 15 7 22 और 26, बाकी में दो 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 और एक 3/450, तो आपका कितना? 4/5, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन, हो जाएगा 80% ना। गलती की है इसमें, दिया गलती है उसमें, देखते हैं, हमको तो 80% लाए थे ना। हाँ क्वेश्चन क्या है वो? 80% ना, 80%। यार कहाँ, यार कहाँ गया वो दिया ही, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, वो कहाँ गया? दो क्वेश्चन में 80% कितना था, 174% नहीं थी आपका, एक ही विषय में जाएगा, ये जाएगा। करते हैं, टाइम खत्म हो गया ना। चलो इशू है क्या? कुछ जो बचा हुआ था बाद में कर लेंगे उसको, टाइम तो खत्म हो गया था। ये क्या आता है? फिर इजी था, टफ नहीं था, तो गलती की है क्या? तो गलती कर दी है कहीं, ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन गलती कर दी भाई। ये ना आपका एक विषय ना, आपको 3 विषय, जब प्रत्येक विषय में छात्र के प्रतिशत अंक उसके कुल प्रतिशत अंक से कितने विषयों में अधिक है ना। ला 80%, ठीक है। एक 83%, ये ओ यहाँ ज्यादा आ रहा है, इसको पूरा नहीं किया ना। 1 2 3, हाँ 3 होता ना, देखा नहीं। देखो बात है, एक छात्र, ये तो गलती कर दी इसको। एक 50 छात्रों में से 20 छात्रों का औसत दिया हुआ है 17, और 30 का दिया हुआ है 80, तो कक्षा का पूरा पूरा ना। ठीक, तो ये 3 है, तो 76 होगा ना, हम 2 कर दिए थे ना, 76 को, गलती की मिस्टेक की तो। वैसा ही जितना बना वैसा बना, वहाँ 3 होगा, गलती की थे। क्या है? तो परीक्षा में इतना क्या है ना, एक छात्र परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करता है और दूसरे छात्र से उतना कम है, ठीक, तो आपका कितना कम है वो 16 कर दिया था ना, वो सॉरी गलती की थे, मैंने 20% का कितना रहा वैल्यू आपका आ जा रहा है 24, यानी कि 20/5 लेंगे तो 24 5 120 ही है। अरे यार 16 कर लेते ना, 17% मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो वही है जो मैं बताया सो, इसमें क्या गलती की भाई? तो व्यास पूछ रहा है, परिधि 2πr - 2r इक्वल टू दिया हुआ अंतर 105, 2r को बन जाएगा तो 22/7 - 1 ना। ये 7 घटेगा यार, तो यार बचेगा आपको 15/7 घटेगा तो 8, 56/2 इंटू 56/2 28, 28 2 इंटू 2 ना 28 आएगा। तो क्या है यार, तो इजी क्वेश्चन था, कहाँ गलती करनी थी? कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं हम, कोई वो कुछ है नहीं। 105, 2 पाई कितना है, 22 में आपका 15/7 बचे आपका 105, 15 अट्ठी अट्ठी सती 56 डिवाइड बाई 2 28, 28 आपका आ गया 8, तो वो पूछा पूछा आपका व्यास ना। कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक तो कर रहे हैं। 2 पाई आर, ठीक है, -2 आर, अंतर दिया है 105, ठीक है। 2 आर कॉमन जाएगा, बचेगा क्या आपको, बचेगा 22/7 पाई -1, तो 5, ठीक है। 22 में 7 तो 15/7, ठीक है, या 2 आर, 15 ठीक कटा यहाँ, काटेंगे तो ये आपका 4, आज का वैल्यू आपका 7 चौक 28 आ गया। व्यास तो कर रहे हैं यार, गलती कहाँ कर रहे हैं? विथ विथ की परिधि 2 पाई आर होता है, मैंने व्यास दिया है तो यानी कि 2 आर हो जाएगा। विथ का अंतर दिया है 105 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ कॉमन जाएगा, 2 आ जाएगा कॉमन, बचेगा पाई - 1 इक्वल टू 105 बचेगा। तो 2 पाई 22/7 माइनस ए इंटू है -1 - 1 105, 22 में 7 गया तो बचा 15/7, 105, 15 8
अच्छा 15 37, अरे यार ये गलती कर रहे हैं काटने में हुआ है इतना। टू आर ना, टू आर का वैल्यू 15 37 49 काटने में गलती करी जी, क्वेश्चन गलती कर देते फालतू का। ठीक है, बाईस ना, कुछ छोड़ क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया। ये ना, तो क्या इसमें है, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। मैंने आपका 25 क्वेश्चन में क्वेश्चन बढ़िया था और सारा क्वेश्चन इजी था। गलती की वजह से सारा आपका माइनर मिस्टेक हुआ है सारा क्वेश्चन मेरा में। तो कैसे करें? यदि इसको करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या होगा, टेन थीटा माइनस, टेन से को लिखते हैं टी और टी और एस लेते हैं, टी प्लस एक माइनस वन इंटू कर लेते हैं तो टी माइनस एक, आपका ये प्लस है तो माइनस वन गुणा करते हैं, ये ऐसे रखते हैं और नीचे टी माइनस सेक माइनस वन है, और यहाँ क्या आ जाएगा, टी प्लस, सॉरी माइनस का प्लस आएगा ना, ये माइनस का प्लस प्लस गुना होगा, प्लस से प्लस सेक माइनस वन, ये कॉस्ट होगा। इसको बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं, पहले सॉल्व सॉल्व तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आपका गुना होके टेन स्क्वायर प्लस, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा ना, क्या दीजिएगा, वैल्यू पुट कर लेते बढ़िया रहेगा। वैल्यू पुट कर लेंगे यदि हम 45 डिग्री, तो ये आपका ये गया, होगा आपका यहाँ √2 डिवाइड बाय वन प्लस वन, टू माइनस √2 हो जाएगा यहाँ, और डिवाइड बाय वन प्लस वन बाय वन प्लस √2। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। करेंगे तो वन प्लस √2 प्लस वन डिवाइड बाय वन प्लस √2 यहाँ आ गया, यहाँ √2 डिवाइड बाय टू डिवाइड देते हैं ना, यह आ जाएगा आपका कितना जाएगा, टू प्लस √2 यहाँ आ जाएगा ना। ठीक है, डिवाइड बाय √2 प्लस वन, अब ये √2 यहाँ से कॉमन लेते हैं, यदि हम माइनस कॉमन लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, और प्लस √2 भी कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से, नहीं 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 नहीं, क्या √2 तो का √2 माइनस वन, इसको छोड़ते माइनस छोड़ते अभी, इंटू ले तो ये आपको क्या जाएगा ऊपर, ये √2 प्लस वन डिवाइड बाय, यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यदि कॉमन लेते हैं हम, यदि √2 को हो जाएगा यहाँ से √2 प्लस वन। ठीक है, अब कैसे करना है, कटेगा एक पूरा में तो ये कट जाएगा दोनों। ठीक है, अब ये √2 प्लस वन आ गया ऊपर में, आपका ये नीचे क्या है, √2 इंटू क्या है प्लस वन है ना, तो टू माइनस वन वन आएगा, यानी कि √2 प्लस वन बाय √2। अब यदि इसको करते सॉल्व तो क्या क्या आएगा, वन प्लस वन बाय √2 आ रहा है ना, तो यहाँ दो दे दिया है। कैसे होगा, यहाँ भी तो सेम आ जा रहा है, वन प्लस वन √2 ना, तो ये कैसे होगा, 45 डिग्री फंस गया ना। यदि हमको लेना हो तो हम कॉस में लेंगे, हमें कमाना हो तो, लेकिन यदि सॉल्व करते फिर से बार देखते हैं दूसरा एंगल लेके, यदि ले लेते हैं हम 90 डिग्री लेंगे तो, नहीं 0 डिग्री लेंगे तो, 0 डिग्री लेंगे तो फिर माइनस वन डिवाइड बाय आपका, हाँ ना हो सकता है ना, टाइम बाय कॉस, टेन जीरो हो गया, प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाय, तो आपका टोटली जीरो हो जाएगा ना, जीरो लेंगे तो जो हो गया, प्लस में इधर जीरो माइनस माइनस वन प्लस वन ना, देगा आपका अनडिफाइंड होगा, होगा नहीं, एंगल आपको 30 से 60 लेना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। 30 लेंगे तो पहले करते हैं, वन बाय √3 प्लस टू बाय √3 है होता है ना, माइनस वन डिवाइड बाय वन बाय √3 माइनस टू बाय √3 प्लस वन डिवाइड बाय वन प्लस वन बाय थ्री पर है तो, ये आपका यहाँ जाएगा, वन प्लस यहाँ आएगा, ये कितना है, वन प्लस √3 बाय टू बाय √3 ना, तो प्रत्येक क्या जाएगा यहाँ से, √3 जाएगा आपका एलसीएम, और जब एलसीएम जगह तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या वन प्लस टू माइनस √3 डिवाइड बाय वन माइनस √3 आपका, सॉरी टू प्लस √3, दोनों ऊपर जगह कट जाएगा, ये क्या है, यहाँ यहाँ होगा थ्री माइनस √3, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वन ना, √3 माइनस वन आगा, तीन का तीन आपका ये ना, नहीं नहीं ऐसे होगा, वन बाय √3 है तो ये थ्री है तो वन प्लस ये √3 प्लस वन बाय का, अरे यार क्या गलत कर रहे हैं,
क्या आया था, हम ये ठीक है, डिवाइड बाय, तो आ गया ना। तो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ गया, ये अब था आपका 1 + 2/√3 ना, √3 + 2 वो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये जगह पर √3 ऊपर दोनों आ जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ ओनली 1 प्लस, कटेगा तो कितना जाएगा, 1/√3 जाएगा, ये बचेगा यहाँ √3 + 2 जाएगा ना। और क्या करते हैं हम, इसको करते तो कितना जाएगा, यहाँ यहाँ से हो जाएगा ये √3 + 2, नहीं नहीं, इसको पहले नीचे कर लेते क्या, नीचे कर लेते √3 को, मल्टीपल यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 + 2 √3 जाएगा, आप लेते हैं एलसीएम, तो यानी कि 3 + 2 √3 + 1/3 यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका 4 आ गया, जोड़ेंगे तो अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बनेगा, बहुत लेंदी जगह ना। तो कैसे बनाया है, कि तो हम एंगल लाए 45, लेकिन वहाँ से तो दो दो ऑप्शन मैच कर जा रहा है। हाँ, उसको जिस तरह हमने बोला ना पहले, उसी तरह से किया ना, जैसे एसेंस किया है। तो देख सकते हो भाई सोल्यूशन आप लोग, हम उस तरह से करना नहीं चाह रहे थे, सोचे जब शॉर्ट में हो जाए तो ठीक है, शॉर्ट में होगा नहीं, आपको बेसिस से करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।